मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट, गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने की दी जानकारी। सीएम धामी ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आमंत्रण दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर की चर्चा। 38वें नेशनल गेम्स में हरियाणा की रमिता को 10 मीटर महिला एयर शूटिंग में पहला स्थान। विशु को उत्तराखंड की ज्योति को कांस्य पदक। हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी तक 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। मई में शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। दिल्ली में हुई बैठक में मिले संकेत। तैयारी शुरू, प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग तैयार। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में जांच पर्चे की नई दरें लागू। ओपीडी का 20 और आईपीडी का 50 रुपए में बनेगा पर्चा। और फिर बदलने लगा मौसम। आज पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दून पुलिस की गिरफ्त में सातिर चोर आया है। आपको बता दें, राजपुर क्षेत्र में यह नकबजनी की घटना का खुलासा किया गया है। चोरी के माल के साथ एक सातिर नकबजन गिरफ्तार किया गया है। चोरी की गई 5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त नशे का आदी बताया जा रहा है। पूर्व में चोरी नकबजनी के अपराध में जा चुका है जेल। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दून पुलिस की गिरफ्त में है ये सातिर चोर। तो पूर्व में चोरी और नकबजनी के अपराध में जेल भी जा चुका है ये सातिर अभियुक्त। तो देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दून पुलिस की गिरफ्त में यह सातिर चोर आया है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दून पुलिस की गिरफ्त में सातिर चोर। राजपुर क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के माल के साथ एक सातिर नकबजन गिरफ्तार किया गया है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। शांतवादियों के प्रदेश उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर 2 नेताओं के बाहुबली प्रदर्शन और गोलीबारी का शर्मनाक वारदात की देश भर में निंदा हो रही है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थक इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं और चैंपियन की जल्द से जल्द जमानत न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग अपने रंग महल को लेकर आस्थावान हैं और विधायक उमेश कुमार की ओर से की गई भद्दी टिप्पणियों और रंग महल पर आकर सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जर समाज के लोग देश के विभिन्न इलाकों से अगले बुधवार को रंग महल लंढौरा में महापंचायत करेंगे। अगर तब तक खानपुर विधायक उमेश कुमार माफी मांग लेंगे तो अब वह प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, नहीं तो माफी नहीं मांगी तो आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध गुर्जर समाज साफ तौर पर करेगा। हरिद्वार जनपद के खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दूसरी ओर वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई है। देहरादून और हरिद्वार डीएम ने दोनों ही आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके बाद गुज्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई और एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 29 जनवरी को लक्सर में महापंचायत का आह्वान किया था। बीते रोज रानी देवयानी ने महापंचायत स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद हजारों की संख्या में गुज्जर समाज के लोग अलग अलग प्रदेशों से लंढौरा रंग महल पहुंच गए। उन्हें महापंचायत स्थगित होने की जानकारी नहीं थी। वीर गुज्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गुज्जर एवं अन्य नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने शासन प्रशासन से दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस इस मामले में दोनों ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस के अनुसार उमेश निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन पूर्व विधायक चैंपियन पर भाजपा कब एक्शन करेगी, क्योंकि वह भाजपा से जुड़े हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा भी दोनों आरोपियों पर एक समान कार्रवाई करने की बात कह रही है। इससे चल रहा है ये मामला है जी। ये सबको पता है कि क्या है, उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आकर हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा
उसका पक्ष लिया है और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये विरोध था हमारा। इस विरोध के कारण लक्सर पंचायत रखी गई और पंचायत में प्रशासन डरा। एक दिन तो सारा दिन यहीं खड़ा रहा एक टांग पे। फिर अगले दिन वहाँ हमारी रानी साहिबा और प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने सब वादा कर लिया है कि चैंपियन साहब की धारा कटेगी 307 और उस पर लगेगी। बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहाँ की धाकड़ धामी की सरकार पे उठता है। यहाँ अपराधी तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों के मन में आपके लिए कोई डर, भय, रसूख, इज्जत, सम्मान कुछ नहीं है। आपकी आंखों के सामने 76वें गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से गालियां दी गई, जिस तरह से तमंचे लहराए गए, जिस तरह से कई राउंड की फायरिंग की गई, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे प्रदेश का है। आज उत्तराखंड शर्मसार है, ना केवल देश के पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। उत्तराखंड का हाल बिहार की तरह कर दिया आपने कि जिसका मन आया वो असलहे लेके निकल पड़े सड़कों पर, और वो भी आदर्श आचार संहिता जब लागू है प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में ये दोनों माननीय तो मेरी नजर में कभी भी नहीं थे। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए दोनों ही बराबर के दंश हैं और उत्तराखंड के लिए नासूर हैं। हो रहा था तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने एक को जमानत दी है, ये न्यायालय का काम है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके माहौल को नियंत्रित किया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाले पत्रकार से विधायक बने उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में जेल में रहे और इसी बीच वे राजनीति में उतरे और खानपुर से चुनाव भी जीत गए। वहीं पूर्व विधायक चैंपियन भी कई बार गोलियां चलाने और अपने विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहे हैं। हद तब हो गई जब बीते रोज गणतंत्र दिवस के दिन ही इन दो नेताओं ने अपनी निजी दुश्मनी को लेकर बाहुबल का शर्मनाक प्रदर्शन किया। पहले शुरुआत विधायक उमेश कुमार ने की और चैंपियन के लंढौरा रंग महल पहुंचकर गाली गलौज की और असलाहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चैंपियन भी लव लश्कर के साथ विधायक उमेश कुमार के आवास पर पहुंचे और बंदूक से फायरिंग कर दी। कहीं न कहीं इस मामले से एक तरफा कार्रवाई की मांग गुज्जर समाज के लोग कर रहे हैं। वहीं उक्रांद भी इस मामले में हमलावर है और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना इस राज्य की स्थापना शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ही इस राज्य की मांग की थी, जिसके लिए 42 से भी ज्यादा शहादतों ने अपनी जान दी है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान जो रवैया जो उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की देन है। अंधाधुंध बाहर के लोगों का आना और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आना, ये इस बात का सीधे सीधे संबंध रखता है। अब आप वर्तमान में देखिए, जो खानपुर की जो स्थिति है, वहां पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों जो विधायक हैं, ये बीजेपी से संबंध रखते हैं। देखिए, जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। कर दी गई है। ग्रे ऑफेंस की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने ये पाया कि बेल का केस बनता है और 40,000 रुपए की 2 श्योरिटीज और पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है। क्या कोई विशेष हिदायत भी दी गई है किस तरह के सुरक्षा को देखते हुए उमेश जी? नहीं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं था सुरक्षा के लिए। कोर्ट के सामने इस समय केवल बेल एप्लीकेशन थी। आपने कोई अपील की हो कोर्ट से आगे? कोर्ट से हमने यही निवेदन किया था कि बेल का केस है और कोई इनके खिलाफ ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जैसे कि एलिगेशन FIR में लगाए गए हैं। जो कुछ रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही है, गाली गलौज दी जा रही है, एक दूसरे के घरों में घुस रहे हैं। घुसने वाले कौन लोग हैं? एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, दोनों को सत्ता के 2 शीर्षों का
संरक्षण प्राप्त है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन एक पूर्व और वर्तमान विधायक की ओर से किया गया है, जो मीडिया की सुर्खियों में है। चैंपियन भाजपा के पूर्व विधायक हैं और पार्टी से अभी भी जुड़े हैं। फिर भी भाजपा ने अपने सिपाही पर सख्त कार्रवाई तो की, लेकिन निर्दलीय विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया। इसको लेकर बड़े सवाल जनता उठा रही है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 12 फरवरी निर्धारित करते हुए डीएम व एसएसपी हरिद्वार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर चैंपियन के समर्थन महापंचायत पर अड़े हैं और भाजपा को दिल्ली चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रही है। अगर विधायक उमेश कुमार सार्वजनिक तौर पर रंग महल लंठौरा में माफी नहीं मांगेंगे तो गुज्जर समाज इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देहरादून से है, जहां भारत में सड़क सुरक्षा महाअभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इस अभियान के दौरान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए। सड़क सुरक्षा माह पूरे देश भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, लोगों में जागरूकता हो, सब प्रकार के से जागरूकता हो, हेलमेट पहनकर चलें, रेड लाइट को जंप ना करें, ओवर स्पीड में न चलें, ओवरलोडिंग ना करें, नशे में गाड़ी ना चलाएं। तो इस प्रकार का यह अभियान लिया जाता है क्योंकि बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फ्लाईओवर, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही और सभी चिंतित है, प्रधानमंत्री जी तक सब चिंतित है। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसमें से एक ये है कि एक माह तक पूरा अवेयरनेस का ये माह चलता है, जिसमें जगह जगह पर गोष्ठियां भी होती है, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज सबको लेकर के परिवहन विभाग और अन्य विभाग सब मिलकर के इसकी समीक्षा भी होती है। अभी एक बैठक कलेक्ट्रेट में होगी। और भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में और देहरादून में हम लोग पूरे मनोयोग से सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रोग्राम किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार काम हो रहा है, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, आई कैंप लगाए जा रहे हैं, रैली हो रही है। आज आपने देखा होगा परेड ग्राउंड देहरादून से हम लोग आरटीओ ऑफिस देहरादून के बीच में एक रैली हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें विभिन्न टाइप की गाड़ियां हैं, ऑटो है, मैजिक है और टू व्हीलर है, और सब लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में एक संदेश दिया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय ने इस रैली को फ्लैग ऑफ किया है, तो आगे भी ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। आज एक रोड सेफ्टी की बैठक भी होने वाली है, हम लोग उसमें जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर पौड़ी जिले से है, जहां क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली में अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड वोट से जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में आकर मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह सतपुली की देवतुल्य जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दर्ज कराई है, उनका फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। मैं जनता से किए वादे के साथ ही अपने युवाओं के लिए सदाबहार रोजगार की योजना बना रहा हूं, जल्दी धरातल पर उतर जाएगी। सतपुली का चौमुखी विकास किया जाएगा। नाली जा रही है, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर के आगे से जाए, मेरा रास्ता खराब हो। जो है वार्ड नंबर 1 में जहाँ के अमन रावत जी बने हैं, मैं उस वार्ड में सारी माता शक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर है, मैं सबका धन्यवाद करने आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड में उस दिन 2 नंबर वार्ड मेरा जीत के दिन हो गया था, मैंने धन्यवाद करना था, और 3 नंबर वार्ड मुझे परसों जाना है। जो उन्होंने मेरे विश्वास जताया है, जो उन्होंने मुझे मेरे कंधे में जो उन्होंने भार दिया है, मैं निश्चित ही उस भार को संभालूंगा।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। नगर पंचायत गरुड़ में अध्यक्ष पद के चुनाव में हुए विवाद हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। गरुड़ नगर पंचायत में चुनाव में एक रोचक मुकाबले में कांग्रेस की भावना वर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी ललिता वर्मा को 37 मतों से हराया। निकाय चुनाव में गरुड़ प्रशासन की कार्रवाई लगातार सवालों में है। एसडीएम गरुड़ जितेंद्र वर्मा पर एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी भावना वर्मा को जिताने का आरोप है। गरुड़ में कांग्रेस प्रत्याशी भावना वर्मा द्वारा नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज भी पेश किए गए, जिनकी जांच भी गरुड़ प्रशासन नहीं कर पाया। गरुड़ प्रशासन को कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर गरुड़ के समाजसेवी गोपाल वनवासी ने एसडीएम गरुड़ और थाना वैजनाथ में जाकर कार्रवाई हेतु प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कार्रवाई नहीं होने पर गोपाल वनवासी नगर पंचायत गरुड़ चुनाव के प्रकरण को न्यायालय में ले जाने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी मीडिया से संवाद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी भावना वर्मा ने शपथ पत्र में गलत एफिडेविट लगाया है। देखिए, गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी भावना वर्मा द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है नामांकन के दौरान। उस संबंध में मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को भी जो है शिकायत पत्र दिया था, 13 तारीख को दे दिया था, लेकिन 13 तारीख से आज दिन तक रिटर्निंग अफसर ने कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं करी। जबकि सेम हल्द्वानी में भी हुआ था। हल्द्वानी में भी झूठा शपथ पत्र जब दाखिल किया था तो रिटर्निंग ऑफिसर ने सभासदों के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए थे। इसको हम सीधी प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे या फिर इसको कहेंगे जानबूझकर उसको बचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है या रिटर्निंग अफसर द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने कल भी जो है शिकायत पत्र पुनः दिया था कि आपके द्वारा जांच न कर घोर लापरवाही की गई है। इसमें जो निकाय इलेक्शन अभी यहाँ पे कंक्लूड हुए हैं, उसमें हमें नामांकन और स्क्रूटनी के उपरांत एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वो शिकायत चूँकि हम लोग आचार संहिता के तहत हम उस पर उस समय कार्रवाई नहीं कर पाई थी। हमने उसमें मार्गदर्शन मांगा था राज्य निर्वाचन आयोग से, परंतु वहाँ से हमें कोई गाइडेंस प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को हटाने की घोषणा कर दी गई है, तो अब उसमें अगर हमें ऐसे कोई शिकायती प्राप्त हुआ है तो उस पर अब हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। के बाद वो लेटर प्राप्त हुआ है। अब चूँकि उसका चुनाव की प्रक्रिया वो लेटर बाधित नहीं कर सकता है, इसलिए अब हम उस पर जाँच आदि करेंगे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर का खबर कोटद्वार से, जहां भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत वह भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शहरों और गांवों तक पहुंचाएगा। इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि डाक विभाग को सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब भारतीय डाक विभाग की विस्तृत नेटवर्क और सेवाओं का लाभ उठाकर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और संबंधित सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अपनी सर्विस को बेहतर बनाना है, हमारा बिहेवियर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों को आके ऐसा रहे कि वो पोस्ट ऑफिस आने से डरे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहाँ के लोग ऐसा बिहेव करें। लोगों को पोस्ट ऑफिस आने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें ऐसे माहौल एक बहुत ही पुराना विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है और इसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने हम पे भरोसा जताया हमारे विभाग पे कि हम उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे सेविंग्स बैंक की हो, या आधार है, या जितनी तरह की हमारी सेवाएं हैं, उसको लोगों के घरों तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य को लेके अलग अलग पूरे भारतवर्ष में हम लोग डाक चौपाल भी लगा रहे हैं, उसको हम महामेला भी बोलते हैं या जो भी नाम कहें, उसके नाम से हम लोग चला रहे हैं विभिन्न जगहों पे। तो हमारे उत्तराखंड सर्कल में भी हमारे 7 डिवीज़न हैं, जिसपे कि अलग अलग दिनों पे हम लोग ये इस तरह का चौपाल और महामेला आयोजित कर रहे हैं। रुकरेंगे अगली हम खबर का। टिहरी जनपद में जल संकट से निपटने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल संरक्षण और जल संवर्धन के बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत घनसाली और धनोल्टी में प्राकृतिक जल स्रोतों को जोड़कर ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी का बनाई गई थी सारा करके, जिसके अंतर्गत 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमारे जनपद में स्वीकृत हुए हैं और उनका कार्य भी प्रारंभ हो गया। एक घनसाली में है और एक धनौल्टी क्षेत्र में है, जहां पर जो हमारे पानी की स्ट्रीम्स हैं, जो जलधाराएं निकलती हैं, उनको चेक डैम के माध्यम से रोककर पानी का संरक्षण भी किया जाएगा। साथ ही जो ग्राउंड वाटर है उसका भी रिचार्ज किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त करीबन 200 और हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे जनपद में बनाए हैं वाटर रिचार्ज के, जिसमें जल जीवन मिशन के साथ और मनरेगा और वन विभाग के साथ मिलकर हम विभिन्न कार्य कर रहे हैं। और ये सभी कार्य हमारी बारिश, जो आने वाली बारिश है जून में, उससे पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, जिससे कि जो भी बारिश हो वो सारा पानी हमारा रिचार्ज हो और ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़े। साथ ही जो हमारी पुराने नौले हैं, धाराएं हैं, उनको भी रिचार्ज करने में सहायता मिलेगी। अगली हम खबर का रुख करते हैं। लक्सर नगर पालिका सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य नृपेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य मनीष चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में कुछ भाजपा नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ घात किया है और प्रत्याशी को धोखा दिया। चौधरी बंधुओं ने आरोप लगाया कि नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस तरह के घातक प्रयासों को रोका जाना चाहिए ताकि पार्टी का संदेश जनता तक सही तरीके से पहुंचे। ये बयान चुनावी माहौल में गर्मी ला सकता है और भाजपा के अंदर की राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्या था जी, जो हमारे भाजपा के मंच पे बैठे लोग थे ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर आगे मंच पे बैठते थे, मेरे पास उनके प्रूफ भी हैं, जिन्होंने रहते हुए भाजपा के साथ और काम बसपा का किया। मैं इस चीज़ का सबूत भी दे सकता हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है, जो फोन कर करके लोगों को बोला गया कि बसपा को वोट देंगे। इसी कारण हम ये चुनाव हारे। आपने क्या तब की नहीं शिकायत, ये बात जो मेरे पास जो प्रूफ है, मैंने जो हमारे प्रत्यक्ष के उनको बताया है और वो अपने लेवल पे जो हमारा प्रदेश नेता हो और जिला नेता हो उसके बात में रखें। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बीजेपी के हमारे लक्सर के नेता हैं, उन्होंने भीतरघात किया। सभी ज़्यादातर में कुछ तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने भीतरघात किया। उनका नाम मैंने जो ऊपर अपने जिलाध्यक्ष जी को भेज दिया है। और ये तो समझो कि जितने बड़े मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए, इतनी ताकत झोंकी गई, इतना अच्छा चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या था कि सिर्फ मेरे साथ डोर टू डोर करवाते थे, फोटो खिंचवाते थे, भाग जाते थे, फेसबुक पर डाल के सिर्फ अपना आपको ये दिखाते थे कि हमने देवेंद्र का काम किया। तो यही कहना चाहूँगा कि भीतरघात हुआ है और भीतरघात करने वाले अपने हमारे पार्टी के संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भीतरघात किया। भीतरघात न करते तो यहाँ पे तो 7,000 वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है ही, तो 7,000 वोट तो हमें पड़ते ही। उनमें कहीं ना कहीं अगर कटौती हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर